हाँ, एक x की जगह कितना आएगा 40 और एक x कितना आएगा x इक्वल टू -32 आएगा। तो x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू -32, तो ये क्या है, स्पीड है। क्या है, स्पीड। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये रिजेक्ट हो गया। तो ओरिजिनल स्पीड कितनी आई, 40। नहीं समझ पाए, 40 किलोमीटर पर आवर ओरिजिनल स्पीड हो गई। समझ गए कि नहीं? चलो सेकंड एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। क्या है बालक सेकंड एक्सरसाइज में? कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं आता है। चलो देखो, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अपने सिलेबस में होते थे बहुत सारे तरीके सॉल्यूशंस हुए। ग्राफिकल मेथड, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और एक फैक्टराइजेशन मेथड, और एक क्या पढ़े हैं, फार्मूला मेथड। क्या? तो जो अपने से 4 मेथड होते हैं, लेकिन जो अपने सिलेबस में है वो केवल 2 ही मेथड है। कौन कौन से? पहला जैसे पहला मेथड यहाँ पढ़ेंगे, अगला मेथड इसके आगे होगा तो आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो इसी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो इस मेथड का नाम पढ़कर आए होंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। पढ़े थे ना 9th में? मुंह में उंगली क्या डाल रहे हो, गधे हो एकदम, यही सिखाया जाता है तुम्हें। देखो दूसरा कौन सा मेथड है, फार्मूला मेथड। अगर तुम्हें पेपर में आ गया कि इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करो, तो तुम दोनों में से कोई भी मेथड लगा देना। तो मैं बताता हूँ दोनों मेथड साथ में, समझ गए? तो चलो एग्जाम्पल उठाते हैं हम लोग। एग्जाम्पल थर्ड। तो एग्जाम्पल थर्ड में क्या कहा है, एकदम महारद्दी सवाल 8th का। 2x² माइनस क्या है 5x, और प्लस क्या है 3। प्लस करके तुम्हें 5 लाना है। प्लस करके क्या लाना है, 5 लाना है। 2 3 जा कितना होगा 6। तो 6 का प्राइम फैक्टर अगर करेंगे हम 3 3, ये अपने को प्लस करके 5 लाना है। तो 5 की जगह क्या लिखेंगे, 2 + 3। तो यहाँ लिखेंगे x², 2x माइनस 3x, दोनों माइनस के, क्योंकि माइनस है ये, ऐड हो जाएंगे तो यहाँ 3। अरे समझ में आया कि नहीं आया? इन दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ नंबर 2 है और यहाँ x है, तो 2x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ x बचेगा तो लिखेंगे x, और यहाँ 1 बचेगा 1। यहाँ से ये माइनस और 3 कॉमन ले लेना। माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 कॉमन, तो यहाँ पर x - 1 इक्वल टू 0। x - 1 होल से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x - 3 इक्वल टू 0। अब एक बार ये 0 और एक बार ये 0 के इक्वल करो, तो ये कौन सा मेथड हो गया, तुम्हें लग ही रहा होगा ये फैक्टर होकर हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, फैक्टराइजेशन मेथड। ये कौन सा मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, और इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड भी कहते हैं। यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 1, और यहाँ पर हो जाएगा 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2। समझे कि नहीं प्रियम? समझे? अब एक कौन सा होता है, फार्मूला मेथड। कौन सा? तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग क्वाड्रेटिक का जानते ही हैं। बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ इसके नीचे जब हम रखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे इससे,
और ये अगर इक्वेशन दी है तो x की जो वैल्यू होती है फार्मूला मेथड से, ये इस मेथड का हम यूज कर रहे हैं। ये अगली एक्सरसाइज में लेकिन रिवीजन हो रहा है, फटाफट करते हैं। x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। अब तुम्हें करना कुछ नहीं है, ये यहाँ पर इक्वेशंस लिख लेनी है, ये वाली जो भी दी रहेगी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ a की प्लेस पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो a इक्वल टू क्या हो गया 2। यहाँ b प्लस का है, ये 5 माइनस का, तो b इक्वल टू क्या हो गया -5। c इक्वल टू क्या हो गया 3। अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए? इन तीनों को उठा के हम कहाँ रख देंगे बताओ, कहाँ रख देंगे? इस फार्मूले में। तो यहाँ x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस बी मतलब 5 प्लस माइनस रूट में -5 का होल स्क्वायर -4 a की जगह कितना रखेंगे 2, c की जगह कितना रखेंगे 3 अपॉन 2a। अरे नहीं समझे क्या? नहीं समझे? कौन से फार्मूले में रख रहे हैं? इस फार्मूले में। b की जगह -5, b की जगह -5, a की जगह कितना रखेंगे 2, c के प्लेस पर 3। आया कि नहीं आया? आंसर सेम ही आना चाहिए बालक, चाहे जिस मेथड से करो आंसर सेम ही आएगा। एक x की वैल्यू ये आएगी, दूसरी ये, ठीक है। यहाँ जो x की वैल्यूज़ आई हैं अपनी x इक्वल टू 1 और कितना आया 3/2, यही आंसर सेम वहाँ आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं करना इसको। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये प्लस माइनस ऐसे ही रहने देना। -5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब 4 2 जा 8 3 जा 24 अपॉन 4। समझे कि नहीं समझे? अरे नहीं समझे बाबा? नहीं समझे? इसके आगे क्या होगा? रूट सॉल्व करेंगे पहले। 25 - 24 कितना होगा 1। यहाँ 1 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। कितना होता है? मतलब 1 अगर रूट में है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। समझ गए? तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो मतलब ये क्या हो गया 5 प्लस माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। आया समझ में कि नहीं आया? प्लस माइनस है, सटक नहीं, थोड़ा सा ऊपर लिखना। ये आ गया। अब एक बार हम लेंगे पॉजिटिव साइन और एक बार लेंगे नेगेटिव। तो पॉजिटिव साइन अगर लेते हैं तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 प्लस 1/4 मतलब 6/4। 2 से कटेगा मतलब 3/2। अब एक बार लेंगे हम नेगेटिव साइन। अगर नेगेटिव लेते हैं, देखो पॉजिटिव जब लेंगे तो ये प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला जब लेंगे, इधर देखो बाबा, नहीं तो तुम्ही से करवाऊंगा मैं। माइनस वाला जब लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 - 4, तो 4/4। तो ये इससे कट जाएगा तो 1 आएगा। देयरफॉर x इक्वल टू कितना आया 1 और कितना आएगा 3/2। तो मतलब अगर हम एक बार फैक्टराइजेशन से करें एक बार फार्मूला मेथड से, तो दोनों के आंसर में कितना डिफरेंस आना चाहिए? कितने नंबर का? कितने नंबर का डिफरेंस आना चाहिए? 1 नंबर का। कितने नंबर का डिफरेंस आना? सवाल फिर से सुन लो। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं और किससे सॉल्व करते हैं? फार्मूला मेथड से। दोनों में आंसर का डिफरेंस कितने नंबर का आना चाहिए? 1 नंबर का। कितने नंबर का आना चाहिए? सेम आना चाहिए। ये देखेंगे थोड़ी ना, आंसर क्या होना चाहिए? सेम। नहीं समझे? चाहे जिस मेथड से करो आंसर क्या आएगा? सेम। आ गया ना समझ में दोनों मेथड की? नहीं आया? तो ये एक फैक्टराइजेशन मेथड है और ये क्या है? फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड के लिए ये फार्मूला लिख लो और ये इक्वेशंस लिख लो। आया?
तो चलो आगे चलते हैं। पीएम बाबा नहीं आ रहा है तुम्हें? आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। देखो इधर आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 4 में। किस में? एग्जाम्पल नंबर 4 में। 4 कर लेंगे एग्जाम्पल। देखो मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल 4 देखो बाबा, लिखा है वहाँ पर रूट निकालो। देखो कहा है फाइंड द रूट, ये नहीं कहा है कौन से मेथड से, तो तुम किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है। जब तक मेथड का नाम न ले हम किसी की भी मेथड से निकाल सकते हैं। ये दिया है तो हम इसको फार्मूला मेथड से निकालते हैं। तो निकालो सब लोग फार्मूला मेथड से, जो सीखा होगा वही निकालेगा। नंबर सही में चाहिए, जिसको नहीं आता है। बच्चे मैथ्स में कभी जीवन में फेल नहीं हो सकते, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। वो क्या स्टेप भी नहीं लिखते हैं। सबसे पहले ऐसे लिख दो, फिर यहाँ लिख दो a = 6, b = कितना आएगा, यहाँ x का कोफिशिएंट -1 है, -1, c = कितना आएगा, -2, ऐसे लिख देना। अब फार्मूला मेथड अगर कहा गया है तो फार्मूला लिख देना। इस फार्मूले को सीधी तरह 4 मेथड भी कहते हैं। b² - 4ac/2a। तो x = देखो अभी देख थोड़ी रहा होगा, खेल रहा होगा ना। x = -b, यहाँ क्या लिखेंगे, -1, यहाँ आएगा +- रूट में। अगर तुमने गलती से यहाँ तक भी लिख दिया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एक फेल होते रहोगे तो एक पक्का दे देगी, समझ गए। अगर फेल होते रहोगे तो समझ गए, तो पास करना है ना उसको। एक की जगह 6 लिखेंगे, -2 ऐसे लिख देंगे, /2, a की जगह 6 ऐसा लिख देंगे। कहाँ नहीं आए समझ में, बताओ। क्या होगा, तुमने एक भी कुछ सही नहीं लिखा, तुम चिंता मत करो। ये भी गलत लिखा, ये भी गलत, ख़त्म बाजार। देखो स्टेप के नंबर लेने लायक भी नहीं हो। माइनस क्या हो जाएगा। अब बच्चा घर आया बहुत खुश है, मुझे सब आता था, सब करके आ गया। जब रिजल्ट आता है तो कॉपियाँ गलत चेक हो गई, कहते हैं। -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। अरे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाए, क्योंकि इवन नंबर है। 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4, 6 जा कितना होगा, 24, 24 2 जा 48। तो यहाँ प्लस का आ जाएगा कितना, 48। प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ -2 है, तो इस माइनस का यहाँ पर इंटू होगा, ठीक है। यहाँ आया 12, तो x = आया 1 +- यहाँ 49। अब तुम्हें देखना है क्या ये स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, तो हम जानते हैं 49 को हम लिख सकते हैं 7 × 7, ये डबलेट है। जब भी डबलेट रहता है तो एक बाहर आ जाता है स्क्वायर रूट में, समझ गए। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 ± 7 कितना, 12, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना चाहिए प्रियम बाबा, इसके बाद क्या स्टेप बताई थी मैंने, हाँ क्या बोला, ऊपर वाले को प्लस कर दूँ, नीचे वाले को माइनस कर दूँ। हाँ, एक बार हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव, और एक बार क्या लेंगे, माइनस। 1 + 7/12 मतलब आ गया कितना, 8/12, मतलब 4 से काटोगे 2/3। और एक बार क्या ले लेंगे, नेगेटिव, तो मतलब कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 1 - 7/12, मतलब -6/12, मतलब -1/2। समझे कि नहीं समझे, अरे समझ गए कि नहीं समझे। बहुत इजी है वाला। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे हम, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व होता ये अपने को इस एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करके बताया गया है। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से करते, देखो इसका यहाँ इंटू करते हैं। मान लो तुम इंटू नहीं भी करना चाहते हो तो टेंशन नहीं है, पहले 2 लिख दो, क्योंकि तो रफ वर्क है, और फिर 6 लिख देंगे। नहीं समझ पाए, ये ऐसे इंटू बिना करे भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ,
अपने को माइनस करके 1 चाहिए, क्योंकि ये माइनस है, ये साइन नहीं देखते, 1 चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 3, कितना हो जाएगा? तो यहाँ हो गया 6x², यहाँ पर कितना लिखेंगे? 4x + 3x - 2, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? तो देखोगे पहले नंबर देखा करो, 6 और 4 में 2 कॉमन है, HCF 2 है तो 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल में दोनों जाएंगे, और x कॉमन है। तो 2 3 जा कितना बचेगा? 6, और x² से x बचेगा, 2 2 जा 4, और x बाहर। इन दोनों में क्या कॉमन है? अगर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, यही बचेगा अपने पास। 3x - 2 = 0। 3x - 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x + 1 बचेगा, 2x + = 0। तो 3x - 2 = 0, 2x + 1 = 0। तो 3x = 2, तो x = 2/3, यहाँ पर x = -1/2। तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। समझ गए कि नहीं? तो तुम्हें अगर वहाँ लिखा नहीं रहेगा, केवल ये लिखा रहेगा कि इसे सॉल्व करो, तो तुम चाहे जिस मेथड से सॉल्व कर देना, आंसर सेम आएगा। चलो, टाइम हो गया क्या? अभी 1 मिनट है। हाँ, चलो जाओ, और क्या मजे करो, पढ़ाई करो, कुछ है नहीं बात।